चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में एक नई बहस छिड़ी है। ऐसा इसलिए कि जब से इसका काम चालू हुआ है वो जारी ही है, उसके पूरे होने का कोई समय तय नहीं है। स्मार्ट सिटी कार्य की कछुआ चाल से सब कुछ अधूरा है और इससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बच रहे हैं, तो वहीं दोनों दलों ने अब एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय हुआ था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े कार्यों को 2021 के अंत में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी में पैन इंडिया के तहत कार्य हो रहा है। देहरादून शहर का मध्य भाग घंटाघर के चारों ओर लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र को एबीडी यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें शहर का मुख्य बाजार पन बाजार भी शामिल है। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, लेकिन 2018 के बाद शुरू हुआ स्मार्ट सिटी का काम अभी भी अधूरा ही है और जिम्मेदार मौन साधे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के शुरुआती चरणों से लेकर अब तक हुए कार्यों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोग गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देहरादून के पूर्व मेयर और निवर्तमान बीजेपी विधायक विनोद चमोली इसके लिए पूरी तरीके से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों का स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही, तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं भी है, अब हम गतिरोध भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हो रहा है उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। काम में डिले हो सकता है, चुनाव भी आ गए, कोविड भी रहा, बहुत सारे कारण भी हैं उसके और वैलिड कारण है, उसके कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो काम हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो, उसका जैसे पलटन बाजार का इशू है, पलटन बाजार में आए दिन मैं देखता हूँ वहाँ पर लोगों में नाराजगी रहती है, तो जबकि बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो सकता था और हुआ भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं ड्रेनेज का जो पक्ष है वो कहीं नजरअंदाज हो गया। राजधानी देहरादून में कई जगह की सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवर लाइन के गड्ढे खुले हुए हैं। ऐसे में आम जनता को दुर्घटनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति पर ही सवाल उठा दिए, तो वहीं पलटन बाजार के दुकानदार कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में जितना इस बाजार का विकास होना था, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है। अभी जाना चाहते हैं कब तक ये काम शुरू होगा? अब दोबारा काम शुरू होना चाहिए। 2019 से अभी तक तो कोई कामयाबी बिल्कुल लग नहीं रही है। अभी तक तो सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे सड़क का मेन काम जो है वो सही से करा देना चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो कर रखा है, ये जो देखो जो मीटर के लिए बिछाया हुआ है, तो इसमें काफ़ी लोग गिरते बढ़ते रहते हैं आते जाते।
इसके साथ ही पलटन बाजार के संयोजक मोहित भटनागर ने कहा कि स्मार्ट सिटी में इस बाजार का भी नवीनीकरण हो रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं स्थानीय दुकानदारों ने भी पैदा की है। इससे स्मार्ट सिटी में काम करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही दून वैली व्यापार अध्यक्ष पंकज महसूम कहते हैं, हम स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के पक्ष में कभी नहीं थे। इसे यहाँ से हटाकर नई जगह शिफ्ट करना चाहिए। इससे जो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक नया मार्केट बन सकेगा। इधर डीएम राजेश कुमार ने कहा कि शहर का विकास करना जरूरी है। इसके लिए जनता को भी अधिकारियों का सहयोग करना होगा। एक दूसरे की मदद से ही राजधानी का कायाकल्प हो सकेगा और इसके रंग रूप में निखार होगा। ये मेन डिमांड जो मेरी ये है उनसे कि अब 9 दिन हो गए हैं, अब आप जो है इसको 2 दिन में इसे ओके कर दो। अच्छा, कुछ दिक्कतें बाजार में ये भी आ रही, किसी की दुकान का शटर जो है नाली के ऊपर ही रखा हुआ है। अब जिसका शटर नाली से हालांकि 9 इंची पीछे होना चाहिए था, मतलब नाली की जो गवर्नमेंट की जो दीवार है उससे पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या है जिसका शटर ही नाली के पूरा ऊपर रखा हुआ है, अब उसका शटर हटवाने में टाइम तो लगेगा ना। अब एक दुकानदार थे बाजार के, उनका शटर पीछे करवाने में 2 दिन तो उसमें खराब हो गए। कुछ ये है कि हमारे व्यापार मंडल में क्या होता है कि जैसे कोई काम हो रहा है तो 4 तो कह रहे सही हो रहा है, उसमें 4 ही और आगे खड़े हो गए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो क्या होता है, जो काम जिस तरीके से होना होता है ना, वो काम उस तरीके से होता नहीं है। अब ये कोतवाली से नीचे के क्षेत्र में ये काम हो रहा है, इसमें हम लोगों ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने इनको सिर्फ स्मार्ट सिटी वालों को ये कहा है कि आप काम जितना मर्जी करना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें 5 दुकानों को डेमो दिखा दो पहले कि आपने क्या बनाना है। आप हमें 5 दुकानों को डेमो बता दो, कुछ कमी पेशी होगी हम आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे, जो कमी होगी आप उसमें सुधार कर लेना। जब पूरी फिक्स हो कि हाँ ओके हो गया ये 5 दुकानों का काम, अब आप उसके बाद जो है अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पे लेबर लगा के काम कर दो। 2019 में जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू हो रहा था तो हम बिल्कुल कतई इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं थे। हम लोग चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा करके कहीं नई जगह पर ले जाया जाए या नई जगह पर स्मार्ट सिटी बनाई जाए, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक नई मार्केट डेवलप हो सके। लेकिन अब किसी कारणवश कुछ लोगों के द्वारा उस समय नारियल फोड़ करके और ये स्मार्ट सिटी का कार्य बाजार में थोप दिया गया। तो इस कारण अब थोड़ी सी जो समस्याएं पैदा हुई है, अब आप देख रहे हो कि जो टाइलें लगी है वो टाइलें बिल्कुल धरातल पे कोई मायने नहीं रखती। कभी वहाँ पैदल राह चलते लोगों के चलने पर ही वो दब जा रही है। दबने के साथ साथ आपने देखा पिछले दिनों एक लेडीज की टांग भी टूट गई, काफ़ी अखबारों में चर्चा में रही। तो अब धीरे धीरे हम लोगों का यह है कि अब जो नए डीएम साहब आए हैं, इनसे हमारी चर्चा जब इस बारे में हुई है तो उनके द्वारा अब इसको युद्ध स्तर पर काम करने की बात हुई है कि अब जो कार्य बचा हुआ है, जैसे हमारे छज्जे बनने हैं जो कि स्मार्ट सिटी से पास हुए हैं 5 करोड़ रुपए भी पीछे, उन छज्जों को पास करा है और उन छज्जों को बनाने का जो कार्य है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है और अभी तक 45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। बहरहाल स्मार्ट सिटी का मेकअप कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में गूंज रहा है। प्रोजेक्ट में देरी होने पर डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ा, लेकिन जनता को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे में स्मार्ट सिटी के पेंडिंग काम दूनाइट्स के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। A1 टीवी के लिए देहरादून से यशराज आनंद की खास रिपोर्ट।